लड़की खेलते समय एक भयानक चीज का पता लगाती है। एक क्रूर जंगली कुत्ता धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा है। लड़की डर के मारे लगातार पीछे हटती है। बड़ा पहाड़ आगे देखता है, तुरंत अपनी बेटी को शांत करता है और कहता है कि अब और हिलना मत, क्योंकि लड़की के पीछे एक खाई जैसा निर्माण स्थल है। लेकिन जंगली कुत्ता अभी भी आगे बढ़ रहा है। बेटी के पैर खाई के किनारे के करीब पहुंच गए हैं। कुत्ते को भगाने में असफल होने पर आदमी एक पत्थर उठाता है और जंगली कुत्ते पर जोर से फेंकता है। लेकिन उसी पल बेटी भी डर के मारे खाई की ओर गिर जाती है। आदमी एक छलांग लगाकर बेटी को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सीधे उसके साथ गहरे गड्ढे में गिर जाता है। पता नहीं कितना समय बीत गया, पहाड़ होश में आता है। उसकी चेतना गिरने से धुंधली हो चुकी है। हल्के हल्के उसे अपनी पत्नी की पुकार सुनाई देती है। वो देखता है कि बेटी गिरने से बेहोश हो चुकी है। आदमी को हमेशा वही ठगा हुआ देखकर पत्नी पागलों की तरह पहाड़ को थप्पड़ मारती है ताकि उसे होश में लाए। लेकिन पहाड़ एक झटके से अपनी पत्नी को धक्का देकर गिरा देता है। वो अपनी आंखें बंद करके थोड़ा शांत होता है। अचानक बेटी की रोने की आवाज उसे वापस हकीकत में खींच लाती है। ये सिर्फ एक डरावना सपना था। बस लड़की की बाह में हल्की हड्डी टूट गई थी। दोनों तेजी से गाड़ी चलाकर नजदीकी अस्पताल की ओर बढ़े। जब पहाड़ पंजीकरण क्षेत्र में पहुंचा तो उसने पाया कि यहाँ लोगों की भीड़ थी। दोनों को बेटी के दर्द की चिंता थी, इसलिए पहाड़ ने लाइन में घुसकर नंबर लेने वाले क्षेत्र में पूछा कि क्या उनकी समस्या को प्राथमिकता दी जा सकती है। हालांकि उसे नर्स से सख्त मना कर दिया गया। पत्नी चिंतित थी। यहाँ मरीजों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए उन्हें कब तक इंतजार करना पड़ेगा। वो बेसब्री से कहता है कुछ करो। तो पहाड़ फिर से काउंटर पर जाता है और थोड़ी रियायत की मांग करता है। नर्स प्रभारी कहती है अगर आप पंजीकरण कर लें तो जल्दी हो जाएगा। जब आदमी पंजीकरण कर रहा था, पीछे की नर्स लगातार मरीजों को भर्ती करने के लिए कह रही थी और सामने की बातचीत बेहद अजीब लग रही थी। सीट पर लौटने पर बेटी सो चुकी थी और पत्नी को अचानक सिर में दर्द होने लगा तो पहाड़ बाहर पानी लेने गया। पलटते ही उसने एक अजीब दृश्य देखा। डॉक्टर और ड्राइवर कुशलता से चीजें बदल रहे थे, जैसे कोई सौदा कर रहे हों। पहाड़ को शक हुआ क्या अस्पताल में कोई गड़बड़ चल रही है। आखिरकार उनकी बारी आई, लेकिन यहाँ की प्रक्रिया बहुत अजीब थी। कर्मचारी पहले कुछ निजी सवाल पूछना चाहते थे, जैसे पति पत्नी का बीमारी का इतिहास, क्या उनके पास मेडिकल बीमा है, कितनी बार शादी हुई, यहाँ तक कि अगर बेटी का इलाज नाकाम रहा तो क्या वे अंगदान के लिए तैयार हैं, क्या मैं रेकिंग साइडर को मना सकता हूँ, बच्चों की संख्या, प्रत्यारोपण सूची अभी नहीं, कृपया। दोनों को ये समझ नहीं आया। ये पूछताछ के सवाल बिल्कुल बेतुके थे। नर्स के इंतजाम के बाद वे आखिरकार इलाज के लिए जा सके। सर्जन का नाम बोक था। उसने लड़की को घूर कर देखा, फिर उसकी बाह और शरीर की जांच शुरू की। अंत में डॉक्टर ने उसकी आंखों की जांच शुरू की। डॉक्टर ने जोर देकर कहा सिर का सीटी स्कैन भी करना होगा। अगर दिमाग में चोट हुई तो बड़ी मुसीबत हो सकती है। ये सुनकर पहाड़ ने बिना सोचे हाँ कर दी। इसके बाद मेडिकल स्टाफ उन्हें लिफ्ट की ओर ले गया। नियम के मुताबिक सिर्फ एक व्यक्ति साथ जा सकता था, तो पत्नी बेटी के साथ सीटी स्कैन के लिए गई और आदमी को हॉल में इंतजार करना था। उसे नहीं पता था ये उनकी आखिरी मुलाकात बन जाएगी। आदमी हॉल में बहुत देर तक सोया। जब वो जगह तो शाम होने वाली थी और बेटी की जांच को 4 घंटे बीत चुके थे, तब उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। सीटी स्कैन के लिए इतना समय नहीं लगना चाहिए। पत्नी और बेटी को कब का बाहर आ जाना चाहिए था। वो काउंटर पर पूछने गया, लेकिन इस समय ड्यूटी पर नर्सें बदल चुकी थी। जांच के बाद नर्स ने कहा कि आपकी बेटी का कोई रिकॉर्ड नहीं है। आदमी तुरंत घबरा गया। उसने पंजीकरण फॉर्म ढूंढना शुरू किया, लेकिन फॉर्म ही नए कर दिए गए थे। पहाड़ ने मुख्य डॉक्टर बोक से मिलने की मांग की, लेकिन डॉक्टर कब का छुट्टी लेकर जा चुका था। डॉक्टर पहले ही ड्यूटी से जा चुका था। नर्स ने सीटी रूम में फोन करके पूछा। जवाब आया कि सुबह 9 बजे आखिरी स्कैन हुआ था, जिसमें सिर्फ एक 64 साल की महिला थी। आदमी पर मानो बिजली गिर गई। छोटा सा अस्पताल 2 लोगों को कैसे गायब कर सकता है। उसे तुरंत शक हुआ कि अस्पताल में कोई साजिश है। यहाँ से कुछ पता नहीं चला तो पहाड़ चुपके से क्लिनिक में घुस गया। वो एक एक कमरे में ढूंढने लगा। एक के बाद एक पर्दा खींचता गया। जल्द ही वहाँ आए सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक दिया। झगड़े की आवाज ने ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर को बुला लिया। पहाड़ ने जल्दी से अपनी बात रखी। डॉक्टर ने उसे शांत रहने को कहा। फिर उसने आज के मरीजों की सूची खोली, लेकिन अजीब बात थी कि पूरे दिन की सूची में बेटी का नाम ही नहीं था। अचानक पहाड़ ने सुबह बेटी को ले जाने वाली एशियाई नर्स को देखा, लेकिन नर्स ने कहा सुबह पहाड़ को अस्पताल में सिर पर पट्टी बांधते देखा था, लेकिन उसकी पत्नी और बेटी को बिल्कुल नहीं देखा। पहाड़ को तब एहसास हुआ पूरा अस्पताल एक सांप चूहे का अड्डा है। वो गुस्से में चिल्लाया कि ये एक काला अस्पताल है। एक पल में वार्ड में तनाव बढ़ गया। सिक्योरिटी ने आदमी पर मिर्च का स्प्रे छिड़क दिया। नर्स ने पहाड़ को शांत करने के लिए इंजेक्शन दिया। फिर पहाड़ को एक छोटे कमरे में बंद कर दिया गया ताकि वो शांत हो सके। आदमी को एहसास हुआ कि यहाँ सच नहीं मिलेगा। वो आधे बेहोशी की हालत में कमरे में तलाशी लेने लगा और सचमुच उसे एड्राइन की एक डिब्बी मिली। जल्दी होश में आने के लिए उसने बिना हिचकिचाहट के सुई अपनी जांग में चुभो दी। अपनी जांग में अपनी मजबूत इच्छा शक्ति से पहाड़ आखिरकार अस्पताल से भाग निकला। बेटी का खिलौना अभी भी गाड़ी में था। पहाड़ का दिल टूट गया। वो अस्पताल के आसपास के गश्ती पुलिस को रोकता है। पुलिसकर्मी को अपनी पत्नी और बेटी के अस्पताल में गायब होने की बात बताता है और ये संदेह जताता है कि अस्पताल में गैरकानूनी अंगों की खरीद फरोख्त हो रही है। आदमी की पत्नी और बेटी की तस्वीरें देखकर पुलिसकर्मी तुरंत गंभीर हो जाते हैं। वे पहाड़ के साथ फिर से अस्पताल की जांच के लिए जाते हैं। सिक्योरिटी पहाड़ को पागल बताती है और दाढ़ी वाला डॉक्टर कहता है यहाँ उसकी पत्नी और बेटी को कभी नहीं देखा। डॉक्टर उन्हें सीटी रूम में जांच के लिए ले जाता है। न तो कंप्यूटर में और न ही उपकरणों में कोई रिकॉर्ड था, लेकिन पहाड़ कहता है यहाँ कुछ साबित नहीं होता, क्योंकि उसने अपनी आंखों से पत्नी और बेटी को दूसरी मंजिल पर जाते देखा था। फिर वे सुबह के मुख्य डॉक्टर बोक को बुलाते हैं। बोक दावा करता है कि सुबह पहाड़ खुद अस्पताल आया था। उसका सिर घायल था। उसने उसे सीटी स्कैन की सलाह दी थी, लेकिन पहाड़ हॉल में पत्नी और बेटी का इंतजार करने पर अड़ा रहा। हॉल में पत्नी और बेटी का इंतजार करने पर अड़ा रहा। आपको याद है उसने पुलिसकर्मी को बताया कि अस्पताल में सभी लोग मिले हुए हैं, यहाँ से सच नहीं मिलेगा।
फिर सभी लोग निगरानी कक्ष में जांच के लिए जाते हैं, लेकिन अजीब बात यह थी कि हर कोण से सिर्फ पहाड़ ही दिखाई देता था। पहाड़ कहता है पत्नी उसके बगल में बैठी थी, लेकिन उसके बगल का हिस्सा निगरानी का अंधा क्षेत्र था। अंधा क्षेत्र था। पहाड़ को और यकीन हो गया कि यह अस्पताल की साजिश है, चाहे लोग हो या निगरानी, सब कुछ नियंत्रित था। एक समय के लिए पुलिसकर्मी भी असमंजस में पड़ गए कि किस पर भरोसा करें। जब वे जांच करते रहे, तभी पहाड़ ने अचानक अपनी बेटी का स्कार्फ देखा। अगर वे यहाँ नहीं आए थे तो बेटी का स्कार्फ यहाँ कैसे आया? पुलिसकर्मी ने कहा स्कार्फ किसी और का हो सकता है, लेकिन पहाड़ ने स्कार्फ पर खून के धब्बे देखे। आदमी भावनात्मक रूप से टूट गया और बेकाबू होकर बड़बड़ाने लगा। तभी एक मनोचिकित्सक हेजिए वहां आई। उसने कहा कि वह मनोवैज्ञानिक सहायता देने को तैयार है और आदमी के साथ पत्नी और बेटी को ढूंढने में मदद करेगी। इसके बाद हेजिए ने पहाड़ के साथ निजी तौर पर मनोवैज्ञानिक बातचीत की। बातचीत के बाद हेजिए ने कहा कि एक दूसरी संभावना पर विचार करना चाहिए। शायद आपको एक हादसा हुआ हो और आपका दिमाग दर्द से बचने के लिए कुछ और सोच रहा हो और उसे लगता है कि पत्नी और बेटी शायद उस गिरने वाली जगह पर ही मर गई हो। मुझे लगता है हमें उस जगह को देखना चाहिए जहां पैरी का हादसा हुआ था, लेकिन वहां कुछ नहीं है जहां पैरी का हादसा हुआ था। फिर हेजिए ने पुलिस से हादसे की जगह पर जाने की बात की। शांत होने के बाद पहाड़ ने फिर से सभी पर सवाल उठाए। कुछ देर बाद सभी लोग हादसे की जगह पर पहुंचे और एक पुलिस कुत्ते ने सही घटनास्थल को सूंघ कर ढूंढा। आखिरकार पुलिस कुत्ते की मदद से पुलिस ने खून का एक बड़ा धब्बा और एक गुलाबी रंग का डिब्बा पाया। गुलाबी रंग का डिब्बा, ये मेरा खून है, बहुत ज्यादा है। लेकिन नहीं, आखिरकार सच सामने आ गया। लेकिन पहाड़ अभी भी इसे स्वीकार नहीं करता। हेजिए के लगातार मार्गदर्शन से आदमी धीरे धीरे होश में आया। दरअसल घटना वाले दिन वो अपनी पत्नी और बेटी से नाराज था और उसने खुद को रोक नहीं पाया और एक पत्थर उठा लिया। ये करने के बाद आदमी खुद से बहुत गुस्सा था। फिर उसने पागलों की तरह अपनी पत्नी पर हमला किया। इंसान का दिमाग कभी कभी एक दूसरी हकीकत बना लेता है। एक झूठी हकीकत, खुद को चोट से बचाने के लिए, डर से बचाने के लिए, ऐसे भयानक सच से बचाने के लिए जिसे हम कल्पना या स्वीकार नहीं कर सकते। और पहाड़ को यकीन था कि उसकी पत्नी और बेटी जिंदा है, क्योंकि 10 साल पहले पहाड़ ने नशे में गाड़ी चलाकर अपनी पहली गर्भवती पत्नी को मार डाला था। वो बड़ा आघात कभी ठीक नहीं हुआ और इस बार फिर उसकी वजह से उसकी पत्नी और बेटी मर गई। उसका दिमाग दोबारा इतना बड़ा झटका सहन नहीं कर सका और उसे ये कल्पना करनी पड़ी कि उसकी पत्नी और बेटी अभी भी जिंदा है। फिल्म फ्रैक्चर, कहानी में बार बार ट्विस्ट, जो आपको मुख्य किरदार के काल्पनिक संसार में ले जाता है। वाकई एक शानदार सस्पेंस फिल्म है। उच्च रेटिंग वाली सस्पेंस मास्टरपीस।